आप सभी का स्वागत है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। क्या आप डरते हैं कमिटमेंट से या धोखे से? इस रीडिंग में हम देखेंगे वो गहरे और काले राज या आपके रिश्ते की सच्चाई जिससे आप डरते हो। उसका खुलासा होगा इस आध्यात्मिक टैरोट रीडिंग से, जो बात असरदार भी है और शानदार भी होंगी, जिससे आप आसानी से उन सारे अवसर, पीड़ा या डर से उभर भी पाएंगे और जिंदगी को भी आगे बढ़ा पाएंगे या फिर ले जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स को। उससे पहले सूचित कर देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कृपया करके फोकस ऑन द वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग एज वेल एज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे रिजोनेट होंगी। सो टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कृपया करके अपने लव लाइफ सिचुएशन या फिर लव लाइफ या फिर अपने पार्टनर के बारे में सोचें। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर। आई होप आप सभी को कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। सो टू क्लेम एंड कनेक्ट विद द एनर्जीज काइंडली सब्सक्राइब करें, प्रेस ऑन द बेल आइकन, लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखे आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई है, नेगेटिव है। आप कोई ऐसे सिचुएशन से जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सह रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किन से कहा जाए, कैसे यहाँ पे उससे बाहर निकला जाए। आप जैसे तैसे करके यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, पर आप नहीं खुश हो। यहाँ पे इस सिचुएशन में आप ज़रा भी खुश नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप बस प्रैक्टिकली बस निभाने के लिए निभा रहे हो। आप दिल से नहीं निभा रहे हो, बस यहाँ पे वादा किया है तो बस निभाना है। आपका बहुत बड़ा डर है रिलेशनशिप को खो देना, रिलेशनशिप में ना बोल पाना खुल के, खोने के डर से यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने पार्टनर से उतना ही ज़्यादा ही लगाव भी फील करते हैं। ठीक है, इस वजह से आप उनको छोड़ भी नहीं पाते हो। कभी कभी छोड़ देते हो, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि मैं इसको छोड़ दूंगी या फिर छोड़ दूंगा, बट नहीं छोड़ पाते हो प्रैक्टिकली। आप यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हो कि जैसे तैसे करके मैं संभाल लूँ चीज़ों को, जस्टिस लेके आ सकूँ या फिर बैलेंस मतलब लेके आ सकूँ, पर मुझे यहाँ पे करंटली वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, मुझे लग रही है यहाँ पे चीज़ है कि कोई है यहाँ पे, या फिर आपके पार्टनर ही मैं कह सकती हूँ, वो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में है जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उनको, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, फ्रीडम वाले हैं। आपकी बात ना सुनना, अपनी ज़िद पे रहना, अपनी ही मनमानी करना, यहाँ पे अपने फैमिली प्रेशर में या फिर पीयर प्रेशर में रहना, यहाँ पे पार्टी लाइक कहते हैं ना, लोगों की सुनना पर आपकी ना सुनना। ये सारे फियर्स है आपको कि ये बंदा या बंदी आपके यहाँ पे वैल्यू कब करेगा, आपकी रिस्पेक्ट कब करेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। ये फियर हो सकता है यहाँ पे कि इसी दौरान यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में कहीं ऐसा दिन ना आए कि मुझे यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर प्यार चुनना पड़े, और आप चुनोगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। इस बात का आपको यहाँ पे पूरा अश्योरेंस भी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप सुन पा रहे हो बैकग्राउंड में, तो मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। हालांकि हमारे आसपास कोई बच्चा नहीं रहता है, फिर भी अचानक से मुझे रोने की आवाज़ आ रही है, बच्चे की आवाज़ आ रही है। हो सकता है कि बच्चे को लेके या फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी को लेके, या फिर आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी, या फिर आपको प्रेशर किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो इन नियर फ्यूचर ही आपको यहाँ पे खुद के लिए एक एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू टेक योर स्टैंड। बहुत हो गया, बहुत सह लिया। मैं आ रही हूँ ओवरकम के लिए, यहाँ पे आपको ओवरकम करने के लिए कह रही हूँ आपको कि आपको खुद की आवाज़ खुद यहाँ पे उठानी पड़ेगी, कोई और नहीं उठाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कहते हो कि मेरा क्या होगा, चलो आवाज़ उठा भी लेता हूँ या लेती हूँ, बट व्हाट नेक्स्ट, आई डोंट नो। मैं डरता हूँ इस चीज़ से। क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जस्टिस वो मिलेगा जो आपके लिए बना है। अगर ये पार्टनर सच में आपका है तो वो आप ही का रहेगा। अगर वो ये पार्टनर आपका है ही नहीं तो आप एक टॉक्सिक या फिर भ्रमित रिलेशनशिप में से निकल जाओगे और आप अपनी रियल लाइफ स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। मास्टर है यहाँ पे, मास्टर नंबर 11 है, मतलब अभी यूनिवर्सल यहाँ पे बैलेंस आने वाला है। यूनिवर्स आपको संभाल लेगा, आप ही के पक्ष में आपको आंसर देगा। ठीक है, मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि अब आगे जो भी होगा प्रैक्टिकली वो आपके लाइफ में बैलेंस लाएगा।
कम्युनिकेशंस अच्छी कर देगा, ठीक है, हेल्दी कर देगा, या फिर आप निडरता से अपने पॉइंट को बता पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आप अगर चाहो तो ये सारी चीज़ें ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ एनर्जी ऑफ 1 अगेन 11 एंड 6 विच इज़ अ ग्रेट एनर्जी, ठीक है। मुझे ओवरऑल दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे नकारात्मक चीज़ या फिर ऊर्जा है यहाँ पे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पे, उनको यहाँ पे किसी टाइप का एडिक्शन यानी कि व्यसन है, या फिर उनको किसी चीज़ की लत है यहाँ पे, या फिर उनको कोई बुरी संगत भी हो सकती है यहाँ पे, गुस्सा, या फिर कहते हैं ना मारना पीटना एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसे इन सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अगेन, टेक व्हाट रिजोनेट, क्योंकि यहाँ पे ये राहु का नंबर आ रहा है, 4 का नंबर आ रहा है, मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, नकारात्मक सोचना, बहुत ज़्यादा किसी को दुख पहुँचाना, पीड़ा पहुँचाना, डरा के रखना, पॉसेसिव होना अपने इंसान के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए, पर खुद यहाँ पे ऐश मारो तो चलेगा, ऐसे पार्टनर की ऊर्जा दिख रही है मुझे। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा तनाव है, लीडरशिप क्वालिटी है, मतलब कि या तो आपके बुजुर्ग हो गए, या फिर आपके, अगर आप मैरिड है तो सास ससुर कह सकती हूँ मैं, अगर आपके पार्टनर है यहाँ पे तो उनके घर के साइड से कोई ऐसा प्रेशर दिख सकता है, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में से ऐसा कोई है जो आप दोनों पे, स्पेसिफिकली आप पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, आपको नेगेटिव कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे इस रिलेशनशिप को चला रहा है इनडायरेक्टली आपके पार्टनर के कान भर भर के, उनको एजुकेट करके, ठीक है। तो ये सारे डर है आपके कि ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं कब तक इस चीज़ को निभा पाऊंगा या निभा पाऊंगी, इस चीज़ से मैं कब बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। पर प्यार से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे जीने से अच्छा है कि ना जिए हम ऐसी ज़िंदगी, हम यहाँ पे अकेले ही रह लें, है ना। देख लेते हैं साइक टैरो ऑरेकल में से और क्या आ रहा है यहाँ पे, ज़्यादा क्लैरिटी लेते हैं हम कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महादेव यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आपको कह रहे हैं मूव ऑन कर लो, अब इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसे पकड़ के, उसको जकड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट मूव ऑन। आपकी कोई कदर नहीं है वहाँ पे, ना आपकी कोई सुनता है, ना मानता है, ना आपको कोई उस हैसियत से नहीं जानता है जो आपकी है, जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। देख लेते हैं आगे और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बैलेंस, यहाँ पे भी 11 जस्टिस आया था और यहाँ पे भी बैलेंस आया था, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि गॉड इज़ विलिंग टू गिव यू बैलेंस, इट्स जस्ट दैट आपको यहाँ पे पहला बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है डियर। जो भी लोग देख रहे हैं, जिन्हें भी ये चीज़ें रिजोनेट हो रही हैं, उनको मैं कह दूँ, ठीक है। देख लेते हैं आगे फाइनल मैसेज यहाँ पे, या फिर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, फाइनल ब्लेसिंग्स फ्रॉम साइक टैरो ऑरेकल डेक। न्यू बिगिनिंग करने के लिए कह रहे हैं, और कितना कंफर्मेशन चाहिए आपको, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। महादेव कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मूव ऑन तो करो, बैलेंस लाने की कोशिश तो करो, आवाज़ तो उठाओ, जस्टिस भी दूंगा, न्यू बिगिनिंग भी दूंगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे फर्टिलिटी भी दिख रही है, अपनी अंतर आत्मा को, अपनी अंतर ऊर्जा को जगाओ यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से निकलो, उसमें से बाहर निकलो सीधे सीधे, डो नॉट गिव एनी एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को फूल बना रहे हो, यू आर नॉट चीटिंग एनी वन, यू आर चीटिंग योर सेल्फ बाई डूइंग दिस, ठीक है। अब हालांकि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आप सभी के सभी, देख लेते हैं कि क्या ऊर्जाएं हैं जिसके वजह से आप इतना स्टक फील कर रहे हो, या फिर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको कहा गया है एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, हद से ज़्यादा आपने एडजस्टमेंट्स कर ली है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक, अब आप ही देख लो यहाँ पे, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको कहा गया है थोड़ी तो सांस ले लो, थोड़ा तो यहाँ पे खुद को रिलीफ दे दो, खुद पे दया खा लो, यहाँ पे क्या ही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको कहा गया है माय डियर। और देखिए कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन आ रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को। इट्स द टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का समय है अब। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें लूजन अप नहीं कर सकते हैं, लूजन अप मतलब ढीली ढाली नहीं छोड़ सकते ना, यू हैव टू टेक द एक्शंस, ठीक है। देख लेते हैं बस आप ही की खातिर के अभी भी कुछ उम्मीद है यहाँ पे, लेट्स सी। रोमांटिक एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं, कुछ उम्मीद है यहाँ पे, क्या फीलिंग्स है आपके और आपके पर्सन के बीच दरमियान, ठीक है। लेट्स सी आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या फीलिंग्स है, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपको कहा है वेडिंग, शादी को शादी की तरह ट्रीट करो, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। यहाँ पे हो सकता है कि आप शादीशुदा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शादीशुदा है। इस जो भी सिचुएशन की अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, इस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेडिंग मतलब कि शादीशुदा है, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पे ऑलमोस्ट तय हो चुका है और अभी भी बचने का मौका है आपके पास, ठीक है।
ये कार्मिक कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पहले के कहते हैं ना कर्म निभा रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है फॉरगिव एंड लर्निंग, आपको यहाँ पे माफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप यहाँ पे पास्ट को अगर रिलीज कर सकते हो, वो पास्ट एक्सपीरियंस हो, पास्ट यहाँ पे गिले शिकवे हो, पास्ट कोई यहाँ पे पर्सन हो या फिर एक्स एनर्जीज हो, यहाँ पे जैसे उसको हील करोगे वैसे ही आप यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने लव लाइफ में यहाँ पे शांति यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे। यू एक्सपीरियंस मोर लव, शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। मैं इस वजह से कह रही थी आपको बचने के लिए, क्योंकि डिसेप्शन आ रहा है आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर की तरफ से या फिर आपके आसपास किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप वो हो तो मतलब कि जिसने मास्क पहना है, तो प्लीज ऐसी चीजें ना करें। कार्मिक डेप्थ इज अ वेरी रॉन्ग ट्रैप ओवर योर, वेरी रॉन्ग। पर अगर मैं कहूँ तो मुझे ज्यादा करके ऊर्जा आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या इवेंट्स हो सकते हैं इन दौरान यहाँ पे, ठीक है। आप नियर फ्यूचर में अपने मैरिड लाइफ में या फिर कमिटेड लाइफ में या फिर लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या एक्शन या फिर नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। यहाँ पे बैड हेल्थ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैड हेल्थ इन द सेंस आपके या फिर आपके पार्टनर की यहाँ पे कहते हैं ना हेल्थ थोड़ी सी बुरी है, या फिर मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे एम्परर की जो एनर्जी आई थी यहाँ पे, ठीक है। एज यू कैन सी एम्परर की जो एनर्जी आई थी, तो एम्परर की जो एनर्जी है वो वही बुजुर्ग की या फिर वो वही एल्डर पर्सन की है, या फिर वो आपके पार्टनर की भी हो सकती है जो बीमार पड़ते रहते हैं और चीज़ों को यहाँ पे कहते हैं ना वैसे प्रोजेक्ट नहीं करते जैसे करनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से वो कर्मा भोग रहे हैं, अभी बैड रिडन है वो, ठीक है। फिर वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, आई मीन टू से आपके इंस्टेंट फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है जो बैड रिडन है। समझ लीजिए कार्मिक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उनकी जो अगर बैड हेल्थ है तो कार्मिक झेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके घर में ही ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे जिसकी वजह से आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। घर में ही ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। कहते हैं ना हम बाहर वाले की नज़र लग चुकी है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। घर में ही ऐसा कुछ है, ठीक है। घर की ऊर्जा ऐसी, अगर आप कहते हो मैं न्यूक्लियर ऑलरेडी रहता हूँ या रहती हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ या फिर लिव इन में रहता हूँ या फिर शादीशुदा है पर अलग रहते हैं हम लोग हमारे फैमिली से, फिर भी कैसे हो सकता है ऐसा। घर पे है कुछ ऐसा, घर पे ऐसी कुछ ऊर्जाएं है जो अच्छी नहीं है, आपके बीच में कलेश करवा रही है। बात यहाँ पे कुछ लोगों की डिवोर्स तक पहुँच चुकी है, बात यहाँ पे कुछ लोगों की डिवोर्स या फिर सेपरेशन तक पहुंच चुकी है। अगर नहीं पहुंची है तो बहुत जल्द ही यहाँ पे कोई यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहा है, और आपको ये डर भी लग रहा है कि कौन है वो फॉल्स पर्सन जो आपके पर्सन के कान में ये सारी चीज़ें डाल के आपसे अलग करना चाहता है। फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी आपके कोई फैमिली या फिर फ्रेंड्स में भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन एंड दैट कैन बी योर ओन पार्टनर एज वेल। दैट वो पार्टनर आपको पहले से ट्रैप कर रहे थे, दे आर नॉट राइट पर्सन फॉर यू, ठीक है। ये सारे डर है जिसको आपको ओवरकम करना होगा। ये सारे डर ऑलरेडी दिख रहे हैं यहाँ पे कि चीज़ें आपको एक ऐसे गहरे राज है, काले राज है यहाँ पे जिसमें से पर्दा उठा दिया है मैंने, अब उसके ऊपर एक्शन आपको करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अल्फाबेट की इनिशियल आपके या फिर आपके पार्टनर है तो समझ लीजिए स्ट्रांगली दिस इज अ कंफर्मेशन कि ये आपके लिए ही है। अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन से गुजर रहे हो तो ठीक है, इनिशियल्स नहीं है फिर भी आपके लिए है, क्योंकि ये ऑल साइंस रीडिंग है और सभी के लिए है, पर जिसके इनिशियल्स आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा स्ट्रांगली बताया गया है, ठीक है। ठीक है, सो 40 X S H U D P Z I और V, अगर ये आपके या फिर आपके पार्टनर के इनिशियल्स है तो समझ लीजिए कि ये आप हो सकते हैं और ये कंफर्मेशन ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। लेट्स सी सम चार्म्स ओवर हियर, यहाँ पे कुछ चार्म्स देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके कमिटमेंट से या फिर आपके शादी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब जिस दिन से पता चला है कि आप और आपके पार्टनर एक होने वाले हो या फिर आप दोनों के बारे में पता चला है, कुछ लोगों को यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे नकाब रखा है आपके पार्टनर के सामने और दिखाया कि हाँ हम बहुत खुश हैं, पर वो एक्चुअली खुश नहीं है, ठीक है। और ये मतलब मैं कह सकती हूँ कि उनका यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी हो सकता है, ठीक है, जो यहाँ पे आपसे जलते हैं यहाँ पे, या फिर जिसने यहाँ पे फॉल्स पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ठीक है, ये फॉल्स पर्सन हो सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है तो समझ लीजिएगा उनमें से कोई एक है, ठीक है। नॉट एवरीवन फॉर श्योर। आप बस ये देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा पानी किसको पसंद है, सबसे ज़्यादा आपके आसपास जो है उसके फेवरेट बीच प्लेसेस, या फिर बीच में आपको हिंट दे रही हूँ जिसको नाम प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा प्यारी है, ऐसे कुछ हिंट मैं दे रही हूँ जिससे आप यहाँ पे मतलब यू कैन नो यहाँ पे कि हु इज़ द फॉल्स पर्सन। ये कुछ ट्रेड्स हैं उनकी, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप लोग यहाँ पे हर बार एक स्ट्रगल में रहे हो, इनसिक्योरिटी में रहे हो, लाइक इन योर रिलेशनशिप्स, बट
इवन आई नो दैट कि आप अकेले नहीं हो. दीज आर द टैरो रीडिंग्स जो यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत तरीके से हेल्प करती है समझने के लिए कि अपना डर कैसे हम, मतलब हमारा डर क्या है, कैसे जताया जाए, बताया जाए, उससे ओवरकम करें. और यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे, टू हेल्प यू टू लाइक बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर कनेक्शन विथ यहाँ पे डिवाइन सोर्सेज एंड यूनिवर्स यहाँ पे. ठीक है. साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप की तरह जितने भी लोग ये परेशानी से जूझ रहे हैं, डर से जूझ रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें भी शेयर करिए ये चीज़, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले, हिम्मत मिले उनको कि यूनिवर्स आपके साथ है, महादेव आपके साथ है. ठीक है. सो आई होप यू हैव सीन एंड यू हैव वॉच्ड थ्रू आउट द रीडिंग्स आपके बिगेस्ट रिलेशनशिप फियर विच हैज़ बिन रेजोनेटेड विथ यू वेरी वेल. ठीक है. तो ये थी आपकी रीडिंग्स. आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड एज वेल, क्लैरिटी मिली हो और गाइडेंस मिली हो. सो सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग एंड चेक आउट दिस रीडिंग्स ऑन द एंड स्क्रीन. और एनर्जीज को क्लेम करना कृपया करके ना भूलें. ठीक है. आई लव यू ऑल. हर हर महादेव.